परफॉर्मर है शुभांगी। शुभांगी, क्या आप हैं यहाँ पे? आर यू देयर? Am I audible? Yes, you are audible. Okay, so I'm Shubhangi, and this is my first time joining the Pious Poetry event. And let's start my poem. सो ये जो कविता है, ये खूबसूरत प्रेम की गहराई और साथी की यादों को दर्शाता है। इस कविता में प्रेम की भावनाओं को प्रकृति की सुंदरता और जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों से जोड़ा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। तुम नज़र आते हो, तुम नज़र आते हो, एक ख्वाब दिखा जाते हो। देखूँ मैं जिधर-उधर बस तुम नज़र आते हो। अर्शों के उन तारों में भी तुम दिख जाते हो। देखूँ मैं जिधर-उधर बस तुम नज़र आते हो। राहों में है बहुत से कांटे पर दूर मंजिल पे तुम दिख जाते हो। देखूँ मैं जिधर-उधर बस तुम नज़र आते हो। सर्दियों की वो धूप हो या बारिशों के हो वो बूंद, गर्मियों की मीठी छाँव हो या बसंत के हो वो फूल, देखूँ मैं जिधर-उधर बस तुम नज़र आते हो। गुलाल सी भरी फिज़ाओं में जब रंगों की खुशबू फैलती है तो तुम नज़र आते हो। तुम नज़र आते हो इन पकवानों में, इन रंगीन गानों में, इन खाने खज़ानों में तुम नज़र आते हो। तुम नज़र आते हो उस रात की घड़ी की टुकटुकी में, उन पत्तों की सरसराहटों में, इन जुगनुओं के गीत में, किसी भंवरे के प्रीत में। तुम नज़र आते हो इस सुबह की किरणों में, इस ओस की बूंदों में, इस रात की खामोशी में, इस दिन की वारदातों में। तुम नज़र आते हो मेरे हर हालातों में। छा गया नशा सा इस फिज़ाओं में, उड़ गए जुदाई के पत्ते, खिल उठा ये सारा मौसम, हो गए हम तुम साथ, फिर बढ़ते चली गई हर बात। अब ना वक़्त का तकाज़ा रहा, ना रहा दिन का आलम, बस जहाँ हो तेरा साथ, तेरे हाथों में हो मेरा हाथ, बस वहीं रहेगी तेरी ये बालम। थैंक यू एवरीवन, दैट वाज़ माय पोएट्री। वाओ, माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छी रही आपकी कविता ये। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी कविता बहुत अच्छी थी, शब्दों का योग बहुत अच्छा था। और आपकी जो एक लाइन थी कि देखो जिधर उधर बस तुम ही नजर आते हो, इसको जो रिपीटिशन था ये बहुत अच्छे आपने यूज किया है। बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मैं चाहूंगा कि जो आपकी एंडिंग थी उसको आप थोड़ा सा बेहतर बना सकते थे। बाकी ओवरऑल आपके पंचुएशन जितने भी मेटाफर्स यूज किए हैं बहुत अच्छी तरीके से आपने यूज किया था। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। शुभांगी, आपने बहुत ही अच्छा लिखा था। मैं तो मतलब भाई उसी में सुनती ही रह गई, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा, ऐसे ही लिखते रहिए, अपना नाम कमाते रहिए, शाइन करिए। थैंक यू। कभी कभी बिना बोले भी हम दाद दे देते हैं if somebody is not speaking something and a person has gone speechless, that mean it was, I mean, beautiful. and मैं बस मगन हूँ उस चीज को बार बार महसूस कर रही हूँ जो भी शुभांगी जी ने सुनाया. इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज वंडरफुल, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू लिसन टू यू. अगेन थैंक यू टू आयुष. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर. आपने बहुत मेहनत करी है और भाव दिख रहे हैं कि इसे कहते हैं कवि की कविता. जो हमारे पीयूष गोयल सर कहते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. तो ये जो कवि है ये वहां पहुंच गए जहां रवि नहीं पहुंचे. थैंक यू शुभांगी, यू आर वंडरफुल, ब्यूटिफुल. Thank you, ma'am. Means a lot. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू. एंड मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जस्टिस किया है इस कॉन्टेस्ट के साथ कि अगर हमने पेमेंट किया है तो राइट अप उस लेवल का होना चाहिए कि वो हमारी पेमेंट को वर्थ इट कर दे. स्पेशली वो जो वर्ड्स आपने बार बार यूज किया था, दैट वाज अमेजिंग. और पोएट्री तो आपकी अच्छी थी और उससे ज़्यादा अच्छा था आपका उसको प्रेजेंट करने का तरीका. द प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस
एंड मैं बोलना नहीं चाहता था बट मैं अभी बोलता हूँ, आप इस कॉन्टेस्ट के बाद मुझे अपनी 2 ऑडियोज भेजिए, मैं रेड एफएम में वो ऑडियोज भेजना चाहता हूँ। लेट्स सी इफ वी हैव सम लक फॉर दैट। अनाउंसमेंट ये होनी वैसे बाद में थी, एक अनाउंसमेंट मैं अभी कर रहा हूँ कि ये पोएट्री रेड एफएम में जरूर जाएगी। थैंक यू वाह, सर, थैंक यू कंग्रेचुलेशन। सो मच। सिफारिश तुम लगाओगे, अगर सर ने कुछ कहा तो तुम सिफारिश करोगे कि शुभांगी का ये वाला पीस जरूर टेलीकास्ट होगा। हाँ, वो हाँ, डेफिनेटली वो स्पेशल सिफारिश तुम लगाने वाले हो। वो स्पेशल सिफारिश मैं लगाऊंगा और ये हो जाएगा, मुझे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला ही इतना अच्छा है, उतनी अच्छी ऑडियो मिल जाएगी। तो एक पीस ये और एक कोई भी अच्छा पीस अपना। आज के हमारे पहले स्पेशल परफॉर्मर को बुलाऊंगी अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और आज के हमारे पहले स्पेशल परफॉर्मर है शेर बहादुर सर। और भी तो 3 लोग हैं। सर माइक। नहीं सर, आपको पहली बार सुनने का मौका मिलेगा, हमें तो हर बार लोग सुनते आए हैं। आप शुरू कीजिए प्लीज। Okay, so let me introduce myself. Myself, Sher Bahadur. I'm a software engineer working in Hyderabad, almost 13 years of experience. और मैं साथ में साथ लिखता भी हूँ। तो मैंने भी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी, उसका शीर्षक था मेरे लिए तुम काफी। तो मैं वही कहने जा रहा हूँ कि थके लम्हों की शामों में जब तुम चाय बना देती हो, बिना कहे जो महसूस हो, मेरे लिए तुम काफी। बातें अधूरी रह जाए जब, पर आंखों से समझ लेती हो, खामोश सी गुफ्तगू में भी मेरे लिए काफी। तू झगड़ भी ले, रूठ भी जाए, फिर रोटी भी परोस दे जब, उस प्यार से जो बेनाम रहे, मेरे लिए काफी। सपनों का बोझ है कंधों पर और जिम्मेदारियों हर ओर, सपनों का बोझ है कंधों पर और जिम्मेदारियां हर ओर, तेरा साया अगर साथ चले, मेरे लिए काफी हो। न फूलों की कोई जरूरत, न शायराना अल्फाज की, न फूलों की कोई जरूरत, न शायराना अल्फाज की, बस जो तू मेरी खामोशी समझे, मेरे लिए काफी हो। उलझनों से उलझनों से इस जाल में भी उलझनों के इस जाल में भी जब मुस्कान तुझ में मिल जाए, उलझनों के इस जाल में भी जब मुस्कान तुझ में मिल जाए, वो लम्हा जो सब सुलझा दे, वो लम्हा जो सब सुलझा दे, मेरे लिए काफी है। थक हार के बाद जब लौटूं मैं, थक हार के बाद लौटूं मैं और तू बाहों में ले ले सिर, थक हार के बाद लौटूं मैं और तू बाहों में ले ले मेरा सिर, तेरे वो खामोश रहमत ही तेरी वो खामोश रहमत ही मेरे लिए काफी हो, मेरे लिए काफी हो। तो ये पीस था, इसमें 2-4 लाइन और लिखी थी, मुझे भी ठीक से वो कन्वे नहीं हो पा रही है। इसी का आगे कंटिन्यूशन था लिखा था, बट फिलहाल तो इतना ही है। अच्छी तरह पड़ी हुई है। लास्ट की बहुत अच्छा। लास्ट की 2 लाइन मुझे अभी मिल गई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई पूछे क्या है इश्क, कोई पूछे क्या है इश्क तो तेरा नाम जुआ पर आए, कोई पूछे कि क्या है इश्क तो तेरा नाम जुआ पर आए, जो हर हाल में साथ रहे, मेरे लिए काफी हो दोस्ती। तू दिखावे से दूर रहे, तू दिखावे से दूर रहे, पर सच में तू ही बोले, तू दिखावे से दूर रहे पर सच में तू ही बोले, इस जिंदगी की असल वजह मेरे लिए काफी है। शुक्रिया। बहुत खूब सर। थैंक यू। थैंक यू सर, इट वाज ब्यूटीफुल। लिखा हुआ तो कई बार पढ़ा है, लेकिन बोलते हुए पहली बार सुना है। इट्स वंडरफुल, वंडरफुल टू हैव थैंक यू यू। सो मच। एंड थैंक यू सो आई मच। मीन वी आर ब्लेस्ड कि आप आए, जुड़े और हमें आपको सुनने का मौका मिला।
Thank you, sir. Thank you so much. It's my pleasure. वैसे पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा माहौल लाइट हो जाएगा। ये पोएट्री की इंस्पिरेशन कौन है? एक राइटर जो होता है ना, उसकी इंस्पिरेशन मतलब ख्वाबों में भी हो सकती है, ठीक है। आप फ्यूचर को भी देख के चीजें कर सकते हो। जरूरी नहीं कि कोई है, लेकिन हाँ आप सोच सकते हो। ओके, बाकी नाइस कवर अप। बाकी बाकी बात पीछे होंगी। बाकी सर फिर लिखा तो बहुत अच्छा है। देखते आई हैं। थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल परफॉर्मर का टैग ऐसे नहीं मिला है। कुछ मतलब देखा है स्पेशल परफॉर्मेंस वाला, तभी करके मिला है। एंड मैं लिख नहीं पाता इस टाइप का, तो मुझे लगता है कि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं लिख नहीं पाता, तो वो ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है। तो बाकी बहुत अच्छा लिखा सर, दैट्स इट। कहना चाह रहा था कि शेर बहादुर जी को मैंने अपनी कम्युनिटी में बहुत बार सुना है, और ये वाला जो है पीस उनके मुँह से पहली बार मैं सुन रहा हूँ। लिखा हुआ तो पढ़ा मैंने, लिखा हुआ डाला हुआ था, मैंने देखा, पढ़ा, वहाँ पर भी तारीफ की थी, और दोबारा कहना चाहूँगा, अरे वाह क्या लिखा है आपने। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अब जो आने वाले है, ये वैसे पायस पोएट्री टीम का पार्ट अभी है। इनको मैंने देखा जाए तो स्वर्ण आभा कम्युनिटी से चुराया था। वहाँ पे मैंने इनकी पोएट्री एक बार सुनी थी एक ओपन माइक में, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो आई वाज जस्ट लाइक के मैम आप इस कम्युनिटी के अंदर आ जाओ। और तब से वो हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों तरफ कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट हैं। और आई थिंक पायस पोएट्री के बाद भी एक आध कम्युनिटी के अंदर मैंने उनको देखा है ज्वाइन करते करते। बहुत अच्छा लिखते हैं। लास्ट टाइम तो राइटर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी इनको मिला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो क्या सुनाएंगे। शारदा आर कनोरिया मैम, मैम आप यहाँ पे हैं? नमस्ते सभी को। आज तो ज्यादा सब लोग मीन्स रोमांस की बातें ही कर रहे, सब उसी पे कविता सुना रहे, तो मैंने कुछ अलग ही हटके लिखा है। आई लाइक दैट। मेरी कविता का शीर्षक, मैं शारदा कनोरिया, मुझे वैसे सब आप लोग सभी जानते हो गरीब नाम से, और थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, उतना ही मेरा परिचय है। मेरी कविता का शीर्षक है यदि प्रेम में होते बुद्ध। यदि प्रेम में होते बुद्ध। यह कविता एक भावनात्मक कल्पना का आमंत्रण है, जहां हम बुद्ध जैसी विरक्त, शांत और समाधिस्थ व्यक्तित्व को प्रेम जैसे गहन मानवीय अनुभव में रखते हैं। यह विचार उन क्षणों को टटोलता है जहां करुणा और वैराग्य प्रेम के कोमल रंगों में भीगते हैं। कविता की प्रस्तावना ये दर्शाती है कि प्रेम और बोधि विरोधी नहीं, संवेदनशील एकता भी हो सकते हैं। तो अभी हम कविता पढ़ेंगे। यदि प्रेम में होते बुद्ध, तो क्या वृक्ष की जगह चुनते किसी प्रिय की मुस्कान को? ध्यानस्थ होने का स्थल बनाते प्रिय की मुस्कान को? क्या तब भी मौन होते उनके उत्तर? या प्रेमिका की आंखों में ढूंढते जीवन का अर्थ? जैसे देख रहे हो निर्वाण की झलक किसी मानस मन में, जैसे देख रहे हो निर्वाण की झलक किसी मानस मन में। शायद वो चुपचाप थामते हाथ उसका, शायद वो चुपचाप थामते उसका हाथ, जैसे थामा था उस कटोरे को जिसमें रखा था समूचे संसार का दुख, जिसमें रखा था समूचे संसार का दुख, और बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी आहट वो प्रेम करते। जैसे लिया था संन्यास, निस्वार्थ, निराभिमान और पूर्ण। जैसे लिया था संन्यास, निस्वार्थ, निराभिमान और पूर्ण। उनकी आंखों में होता ना कोई मोह, उनकी आंखों में होता न कोई मोह, ना विरक्ति, केवल सहज स्वीकृति। जैसे फूल स्वीकारता है वर्षा और धूप बिना शिकायत चमकती है। यदि प्रेम में होते बुद्ध, तो प्रेम न उन्माद होता, न त्याग का बोझ। तो प्रेम न उन्माद होता, न त्याग का बोझ, बल्कि एक धीमी स्थिर जलधारा,
जो स्वयं को बहा ले जाए हर मैं और तू के पार, जो स्वयं को बहा ले जाए हर मैं और तू के पार। क्या तब भी हम समझ पाते कि प्रेम भी एक पथ है, मोक्ष की ही तरह? क्या तब भी हम समझ पाते कि प्रेम भी एक पथ है, मोक्ष की ही तरह, जहाँ खोना ही पाना है, जहाँ खोना ही पाना है और समर्पण ही सर्वोच्च बोध? तब शायद हम प्रेम में मौन होते और मौन में प्रेम। तब शायद हम मौन होते और प्रेम में मौन। धन्यवाद। मेरी कविता को मैं यहाँ विराम देती हूँ। बहुत खूब साहिबा जी, बहुत खूब। बहुत अच्छा लिखा आपने। आई थिंक था तो ये भी लव के बारे में, बट एक डिफरेंट इसका फॉर्म मिला देखने को। लास्ट में थोड़ा सा फंबल हो गया, नॉनदलेस कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। बट आई थिंक बहुत बहुत अलग टॉपिक था। मतलब मेरे पास ना वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। मैंने ऐसा टॉपिक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था किसी से भी, कि इस टाइप का एक टॉपिक जिसको समझने में भी पता है, अगर आपका जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ पोइट्री के टाइम पे तो निकल जाएगी, समझ ही नहीं लगेगा चल क्या रहा है। एकदम अलग टॉपिक, मतलब हैट्स ऑफ मैम इस तरह का टॉपिक लेके आने के लिए। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस टाइप का टॉपिक। बाकी अगर हमारे स्पेशल परफॉर्मर्स कुछ बोलना चाहते हो तो ओवर टू यू। आपकी कविता जो है ना, तो उसको सुन के मैंने 4 लाइन लिखी है, अभी अभी तुरंत लिखी है मैंने, क्या बात है, क्या बात है, आप बताइए। ही के शीर्षक से, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने सोचा कुछ तो लिखा ही जाए इसमें। कि अगर प्रेम में होते बुद्ध तो मौन में भी कुछ शब्द होते, विराग की राह में कुछ रंग होते, ध्यान की हर सांस में एहसास होता, त्याग में भी छिपा विश्वास होता, सन्यास में भी एक संग साथ होता, बुद्ध भी तब शायद प्रेम का पाठ होता। वाह वाह, आयुष्य जो मेरी कमी रह गई थी ना, वो इन्होंने पूरी कर दी शेर बहादुर जी ने। तो आप मेरी कविता को कंप्लीट ही कर लीजिए। जी, ये कविता कंप्लीट हो जाती है और फिर हम ब्राउनी पॉइंट शेर बहादुर सर को दे देंगे। हाँ, बाकी चलेगा, वो चलेगा मुझे। अगर कोई इंस्पायर होता है तो आपकी कविता इतनी प्रभावशाली थी कि कभी कभी होता है आप सुन के खुद कुछ करने लगते हैं ना, उसका मतलब होता है कि आपकी ये कविता अंदर तक पहुंच गई है। तो क्रेडिट गोज टू यू सागरा जी। धन्यवाद आप सभी का कि आपने पसंद की। सर अमित सर, आप भी कुछ बोलेंगे? देखिए, मैं पहले से ही कहता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था एक्चुअली। जैसे आयुष जी ने कहा कि बहुत अलग टॉपिक था ये, कि हम लोग इस अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बुद्ध जी के विषय में, मतलब उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो वैसे होते तो क्या उनका मतलब पर्सपेक्टिव होता, हमारे मन में क्या पर्सपेक्टिव आता। हमारे पास परफॉर्मर हैं, वो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं पायस पोएट्री के साथ। वो कैसा लिखते हैं आई थिंक हमें उनको सुन के पता चलेगा। आई होप ही इज आल्सो हैविंग अ ग्रेट टाइम। मिस्टर कार्तिकेय गौतम। Hi everyone, this is my first time and I'm a software engineer by profession और जब भी टाइम मिलता है कुछ कुछ लिखता रहता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट कुछ 4-5 पोएम्स आयुष सर को भेजी थी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी बोलूं, बट हाँ, अभी रिसेंटली मेरी एंगेजमेंट हुई है। सो तो क्या है, रिलेटेड में एक चीज थी कि मैंने जब अपनी फियांसे से बात करनी शुरू की तो मोस्ट ऑफ द जवाब जो आते थे ना उनकी तरफ से, उनका वो बस करके रिप्लाई करती थी। तो मैंने उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख के एक पोयम लिखी, तो वो मैं मतलब बोलना चाहूंगा। और तो शुरुआत मतलब शीर्षक है एक संवाद। तो ऐसा है, मैंने पूछा कैसे हैं आप, जवाब आया बड़े इत्मीनान के साथ। मैंने कहा अरे कुछ तो बोलिए, फिर भी वही जैसे वो ही काफी हो जीने के लिए। ना ज्यादा बात ना कुछ विशेष, बस में छुपा एक शांत सा संदेश।
कभी लगे आप खुश हैं, कभी थोड़ी सी व्यस्त, मैं हर हूं को पकड़ता जैसे कोई पहेली की बुनावट। सुबह से लेके रात तलक हर सवाल का एक जवाब, हूं की एक झलक। आपने याद किया, खाना खाया, ऑफिस जा रही है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, जैसे वही हो वही बात की हलचल। लगता है अब हम ही आपका सिग्नेचर स्टाइल है, कम शब्दों में ज्यादा बातों की कमाल की फाइल है। व्हाट्सएप पे हो या फोन की टोन में, आपका हूं गूंजे जैसे मेरी रिंगटोन में। दोस्त पूछते हैं कैसी चल रही है बात, मैं हंसकर कहता हूं अभी तो हम तक बात है, बातों से पहले की बात शुरुआत की शुरुआत है। कभी लगता है आप शाई है, कभी लगता है टाइपिंग करके थक गई हैं। अब तो मैंने डिक्शनरी में भी हूं का मतलब ढूंढ लिया है, मिल गया अर्थ जो शब्दों से आगे का रिश्ता होता है। वाह क्या जवाबी हथियार है आपका, हर सवाल का एक यूनिवर्सल इजहार है आपका। और तो ये एक मतलब वो हूं को पकड़ के जो मैंने लिख सकता था वो लिखने की कोशिश की मैंने। और बाकी मैं कुछ मोटिवेशनल भी लिखता हूँ, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं वो भी सुनाना चाहूंगा। तो कार्तिकेय जी, मैं आपके कविता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार, और आप जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहे थे ना, वो एक जो प्यार की झलक होती है ना, उन शब्दों से झलक रही थी, और महसूस कर सकता है सामने वाला कि कितने मतलब प्यार से उसको समझा है और उसको लिखा गया है। तो 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि ना हाँ ना बस एक धुन की जुगलबंदी है, ना हाँ ना बस एक धुन की जुगलबंदी है, लगता है जैसे हम में पूरी जिंदगी है। ये पूरी कर देती है कविता। उनकी हूं में आपने सब कुछ पा लिया, बस और क्या चाहिए आपको। मैं एक्चुअली कहना था, बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑडियंस को ना एकदम आपने अपने साथ बांध के रखा है। ये बहुत बड़ी चीज होती है एक पोएट्री के लिए। बीच में लोगों की कोई उबासी नहीं आई है और एंटरटेनिंग थी, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे हमारे पास 2 और हैं, निकिता दी हैं और विपिन मैम है, जो रोमांटिक बहुत अच्छा वो भी लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा अगर आप कुछ मतलब सजेशंस या आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स उनको एक्सचेंज करना चाहते हो तो। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। कार्तिकेय जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो, और हमारा सौभाग्य आपको सुना हमने। इस लड़के को देखो, प्यार में डूबा हुआ है और दिख रहा है, शर्मा रहा है, कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है। और मैं ना कनेक्ट करती हूँ तो मैं आपसे तू पर आ जाती हूँ, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। बट कार्तिकेय, तुम बहुत सुंदर लिखते हो, और मैडम बहुत लकी हैं कि उनकी हूं के बाद भी तुम्हारे तेवर नहीं चढ़ते हैं। एक्चुअली दिखाई दे रहा है कि you two are so much connected together, and the appreciable part of the story is you are a understanding human. If she is not saying anything, still you are able to absorb that, and you are conveying with due respect. नहीं तो ऐसा है कि अरे बोलती ही नहीं है, और कई बार होता है कि हम मजाक में स्लैंग के रूप में उस व्यक्ति की भावना का मजाक उड़ा देते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन, लविंग पार्टनर, एंड कुडोस टू हर ऑल्सो कि भाई इतना अच्छा आदमी है फिर भी बात नहीं करती है, कितना पेशेंस है उसके अंदर। बट इट वाज प्लेजर लिसनिंग टू यू, यू आर अ वंडरफुल राइटर एंड हाईली एक्सप्रेसिव ह्यूमन। सो कार्तिकेय, आते रहना और हमें अच्छे अच्छे पीसेस सुनाते रहना। इसको जाने मत देना आयुष, अलाउ हिम टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड